Yeah, I've seen that. It's been just a couple of days. You have been sending few swamans, right? You want Yeah. us to practice the swamans during Amrit Veda? All right. So it is very important to have a plan, so we can Okay. just follow that in the whole day. Because अगर हमारी बुद्धि फ्री रहती है तो हमें ही नहीं पता कि हमें करना क्या है, तो फिर वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन हो जाता है, जो नॉर्मली चलना है वो चलता रहेगा. अगर तो आपके पास एक चीज़ है जो मुझे आज दिन भर में प्रैक्टिस करनी है, एक अफर्मेशन है मेरे पास, तो फिर बुद्धि को फिर एक ट्रैक है चलने के लिए. तो इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू हैव अ प्लान, एटलीस्ट हैव अ अफर्मेशन कि आज मुझे दिन में इस अफर्मेशन पे काम करना है. ओके, प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस. आई कैन सी कि आप बहुत दिन से रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं, बट चेंज तब होएगा जब कुछ तो आप कॉन्स्टेंटली प्लान रखेंगे और उस पर चलेंगे. ओके, Okay. ऑलराइट. Okay. सो हम सभी कोर्स कर रहे हैं, और कोर्स में लास्ट टाइम पे क्या डिस्कस किया था हमने, कौन बताएगा? किस, जो सभी थे कोर्स में तो मोस्टली, तो क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके उनके दिव्य परम पिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों की बात चल रही है. और हमने ब्रह्मा के कंसेप्ट को समझा था. ब्रह्मा के कंसेप्ट से रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो उस दिन क्लियर नहीं हुआ हो? चलिए विष्णु के बारे में समझते हैं आज, ठीक है. सो उस दिन भी हमने समझाया था कि बाबा के कर्तव्य की बात होती है. जब भी आप ये चैप्टर खोल रहे हो तो यहाँ तीनों को स्पेसिफिकली कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि तीनों सेपरेट सोल्स हैं, लेकिन सिर्फ ये बोला गया कि परम पिता परमात्मा के दिव्य कर्तव्य क्या क्या है. ओके, उनके कर्तव्यों की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर सोल की बात नहीं हो रही, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात नहीं हो रही. शिव बाबा के कर्तव्यों की बात हो रही है. सिमिलरली जब स्थापना का कार्य होता है तो स्थापना के कार्य में इट इज लाइक कि GOD कहते हैं गॉड, द वन हु इज जनरेटर, द वन हु इज ऑपरेटर एंड द वन हु इज द डिस्ट्रॉयर और द डिस्ट्रक्टर. GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर. तो G में तो आते हैं ब्रह्मा, O में आ गए विष्णु और D में आ गए शंकर. तीनों को मिला के जब गॉड बन रहा है तो मतलब ये तीनों गॉड हो गए क्या? तो शिव बाबा कौन है फिर? इसीलिए यहाँ पे ये चीज समझाने की जरूरत है कि कराने वाले शिव बाबा है, निमित्त इंस्ट्रूमेंट या एक उनका चरित्र रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये. गॉड फादर शिव बाबा ही है. हाँ, वो जनरेट किसी के थ्रू करते हैं, ऑपरेट किसी के थ्रू करते हैं, और संसार में परिवर्तन का काम किसी एक कैरेक्टर के थ्रू करते हैं. ओके, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस कि यहाँ पे बात भगवान की हो रही है, ना कि तीन सेपरेट आइडेंटिटीज की, इंटिटीज की. ओके, जब हम विष्णु जी के चित्र को देखते हैं, क्या दिखाई देता है आपको उस चित्र में? क्या क्या है बताइए. विष्णु जी के हाथों में क्या क्या दिखाते हैं? शंख दिखाते हैं, कमल दिखाते हैं, गदा. ओके, सुदर्शन. ओके, हाँ, सुदर्शन चक्र. उनके 4 हाथ दिखा के रखे हैं, है ना. उनको ब्रह्मा जैसे ड्रेस नहीं दिया, वाइट ड्रेस. उनको कलरफुल किंग के जैसा एक ड्रेस दिया है ना. हमेशा एक चीज बुद्धि पे बिठाओ. अगर तो बाबा के चित्रों में कोई चीज स्पेसिफाई की गई है, इट इज ऑलवेज, मतलब उसका कुछ अर्थ होता है. समझ रहे हो? अगर कोई चीज कैसे दिखाई गई है ना, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा को श्वेत वस्त्रधारी दिखाया है और विष्णु को 4 भुजाधारी दिखाया है, या विष्णु को श्री नारायण वाले ड्रेस में दिखाया है, तो इसका अर्थ होता है कि उसका कुछ मीनिंग है. वो मीनिंगलेस कोई भी चीज नहीं है. जब हम प्रदर्शनी की बात कर रहे, तो ये जो चित्र है ये डिजाइन करवाए गए थे शिव बाबा के थ्रू, और उन्होंने वतन में चित्रों को इमर्ज करके, जैसे एक दादी थे उनको इमर्ज करते थे, उनको दिखाते थे, वो नीचे जाके बताती थी कि ऐसा ऐसा है, और तब चित्र डिजाइन होते थे. तो इसे कह सकते हैं कि डायरेक्टली भगवान के थ्रू दिखाए गए हैं. अगर वो कोई चीज स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, उसमें कोई चीज दिखा रहे हैं, उसका बहुत डीप अर्थ होता है.
ऐसी भगवान कोई आर्ट नहीं करेंगे बैठ करके कि उनके मस्तक पे एवी ताज दिखा दिया। कुछ रीजन होता है हर चीज का। हमेशा बाबा की मुरली में अगर कोई पॉइंट है तो हमेशा ये समझो कि कुछ ना कुछ उसका डीप रीजन है, तभी वो मुरली में पॉइंट है। वो विदाउट एनी रीजन कुछ भी नहीं बोलते, ना कुछ करते, ना कुछ दिखाते, ना कुछ समझाते। हर चीज के पीछे एक डीप अर्थ होता है, वो हम ब्राह्मणों को समझ आना चाहिए। ओके तो यहाँ पे विष्णु के बारे में जब हम समझते हैं तो देखो, नॉर्मली ह्यूमन के तो 4 हाथ नहीं होते। तो 4 हाथ इज लाइक कोई चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई चीज को समझाने के लिए वो 4 हाथ दिखाए गए। जब इनकी बात होती है तो इट इज लाइक कि ये हमारा वो वाला वर्जन है जब हम अपने कंप्लीट फॉर्म में, या ब्रह्मा अपने कंप्लीट फॉर्म में, या एक सोल है जो स्थापना करने वाली है और वो पुरुषार्थ करके अपने कंप्लीट फॉर्म में है। ठीक है, धरती वाले पोर्शन पे विष्णु को नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे उनको 4 भुजाधारी दिखाया गया है। इट इज लाइक कि तो ये फिर सूक्ष्म वतन की बात हो गई। धरती पे 4 भुजाधारी कोई व्यक्ति नजर नहीं आ सकता, ना ही तो इमर्ज किया जा सकता। ठीक है, ऐसी चीजें होती है। तो ये वतन के रहने वाले इनको दिखाया जा सकता है, या वतन के अंदर एक कैरेक्टर है जिसके थ्रू भगवान अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपना वो कर्तव्य कर रहे हैं। ये हम ब्राह्मणों की वो वाली अवस्था होती है जब हम कंप्लीटली अपने हिसाब किताब बैलेंस करके अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, फरिश्ता वाले फॉर्म में आ जाते हैं। अभी हमें संगम वाले पोर्शन का भी पता है और हमें आने वाली सतयुग की दुनिया वाले पोर्शन की भी नॉलेज है, और हमारे हिसाब किताब सारे बैलेंस होके रखे हैं। ओके, और आने वाली दुनिया के जैसे देवी गुण भी हमने धारण कर लिए। ये एक कंप्लीट फॉर्म है हमारी जिसके थ्रू बाबा नए सृष्टि की क्या करते हैं, पालना करने का कार्य करते हैं। इट इज लाइक कि जैसे स्थापना करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक फैमिली बसादी इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसकी पालना भी करनी पड़ती है। ऐसे ही वो चीजें कैसे कारोबार में आएंगी, कैसे उधर कारोबार चलेगा, तो वो कर्तव्य भी शिव बाबा के थ्रू होता है और वो करते हैं विष्णु के थ्रू। एंड विष्णु इज अ कंबाइंड वर्जन ऑफ श्री लक्ष्मी एंड श्री नारायण। इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सोल्स, 2 सोल्स का कॉम्बिनेशन बनता है श्री विष्णु। एंड अगर हम देखें कि सतयुग में जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा तो जाकर के श्री लक्ष्मी और नारायण बन रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू द फर्स्ट विष्णु। आज भी बाबा मुरली में कह रहे थे ना कि 8 पीढ़ियां चलती है, तो वहां पे 8 पीढ़ियों जैसे 8 कैरेक्टर्स, जैसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जो विष्णु का रोल प्ले करेंगे सतयुग के समय में। समझ आ रहा है आप लोगों को? कुछ समझ नहीं आया प्लीज अपना हाथ उठा के क्वेश्चन करो कि ये चीज हमारे सर के ऊपर से गई। ठीक है, विष्णु इज लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 souls वेयर बाबा इज ऑपरेटिंग those 2 souls एंड वो हमारी पालना कर रहे। ठीक है, जो बच्चे ये समझते हैं कि सतयुग में तो बाबा नहीं होंगे, ऐसा कितने को ये लगता है कि वो नहीं होंगे? कितनों को लगता है? किसी को लगता है कि सतयुग में बाबा नहीं होते हैं? हमें बहुत बार ये सवाल उठता है ना कि वो सतयुग में तो नहीं होते, तो वो संगम युग पे होते दीदी वो जब भी होते हैं, क्योंकि वो निराकार फॉर्म में तो हमेशा यही है, बट वो वहां पे जो हमारी परफेक्शन जब हमारे सोल में कलाओं का आ जाता है वर्क में, तो फिर नीड नहीं होती हाँ वहां होने की, गॉड के वर्क की। जो Exactly. आपने कहा गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये तीनों काम पूरे हो जाते हैं अभी संगम पर, तो फिर सिर्फ पालना का काम रह जाता है। जो सोल परफेक्ट हो जाती है उनकी सिर्फ पालना होती है देवी गुणों के द्वारा। ओके, सो ये जो जैसे गॉड यहाँ पे बात शिव बाबा की ही हो रही है, वो करवा इन 3 सेपरेट एंटिटीज के थ्रू रहे हैं, लेकिन बात शिव बाबा की हो रही है। तो जब पालना की बात हो रही है ना, तो इट इज लाइक कि वो संगम युग पे अवतरित तो नहीं होते ना, हम आत्माओं को आवश्यकता होती है क्योंकि हम अपने कंप्लीट वर्जन में होते हैं, लेकिन उनके कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि पालनहार तो मैं ही हूं फिर भी।
तो मैं करवाता हूँ श्री विष्णु के थ्रू। जो वहाँ के किंग और क्वीन होंगे, जो एम्परर और एम्प्रेस होंगे, उनके थ्रू शिव बाबा ही वहाँ का कारोबार भी चलाते हैं। हम आत्मा अपने कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो वहाँ के लक्ष्मी और नारायण जो होते हैं उनके थ्रू ही भगवान वो वाइब्रेशंस फैलाते हैं, चाहे सिस्टम ऑपरेट कराते हैं। पालना हमारी होती ही है बाबा के थ्रू। ओके और ये पूरे कल्प कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि जो रचना करने वाला है उसका काम पालना करने का भी होता है। तो जो आत्माएं यहाँ पे पुरुषार्थ करके प्रिंस और प्रिंसेस बनते हैं, किंग और क्वीन बनते हैं, उनको शिव बाबा डायरेक्टली कहीं ना कैसे तो ऑपरेट करते हैं और उनके थ्रू पालना करते हैं पूरे सृष्टि की, पूरे कल्प तक, कि जब तक वो घर नहीं आ जाते। अभी हमारी हालांकि इसमें गिरावट होती है, ये हमें पता है कि हम 84 जन्मों के चक्र में आते हैं, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े रहते हैं और उनके थ्रू हमारी पालना होती है। जब आत्मा सोल कॉन्शियस होती है, सतयुग में भी भलाई होती है, तो हम डायरेक्टली परम धाम के एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं। वहां पे बहुत सारी आत्माएं वहां हैं, लेकिन आत्मा सोल कॉन्शियस होने की वजह से ब्रह्म तत्व से और कनेक्टेड होती है, ताकि पूरे संसार को सिस्टमेटिकली ऑपरेट किया जा सके। वहां हमें जाके भगवान की कमी इसीलिए महसूस नहीं होती, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से हमारे पालनहार तभी भी हैं। समझ आ रहा है? उनका कार्य है पालना करने का, और हम लोग निमित्त बनते हैं, जो कि वहां पे किंग एंड क्वीन बनने वाले, जो प्रिंस और प्रिंसेस बनने वाले, जो श्री विष्णु बनते हैं कंबाइंड रूप में, वो निमित्त बनते हैं भगवान की वही वाइब्रेशंस को रेडिएट करने के लिए। इट इज लाइक कि भगवान पालना करते हैं उन आत्माओं के थ्रू, विदाउट इंटरफेयरिंग इन आवर कार्मिक पैटर्न्स, विदाउट इंटरफेयरिंग इन दिस साइकिल, लेकिन उनके थ्रू पालना जरूर होती है उनकी। जब एक पिता के बच्चे, तो उनको पालना करने का कार्य भी बाबा का ही होता है। हमारे कर्म करने की हमें फ्रीडम द्वापर युग में मिलती है, ठीक है? उससे पहले हमारे हर कर्म अकर्म होते, लेकिन भगवान पालना करते हैं विष्णु के थ्रू, जो कि कौन है? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, जो कि कंबाइंड सोल्स हैं, और वो पूरे कल्प कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्रह्मा बाबा का जो कैरेक्टर है, वो जो सोल है, वो पूरे कल्प कहीं ना कहीं ऐसा ही रोल प्ले करेगी जहां वो सबकी पालना कर रही होगी। दादिया भी हमेशा तो ये वाइब्रेशनल लेवल पे होता है। हाँ एग्जैक्टली, कोई फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, वाइब्रेशनल लेवल पे होता है। हम हमेशा गिवर्स रहते हैं, हम हमेशा देने वाले रहते हैं। आप देखते नहीं, भारत की सभ्यता जैसी है, हमसे हमेशा दान दिया जाता है। हम कभी किसी पे अटैक नहीं करते, किसी पे कभी हम कुछ नहीं ऐसा करते जो हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज में नहीं आता, बिकॉज हम कहीं ना कहीं हमेशा गिवर्स रहे। तो ये हो गए, ये उन लोग को कहा जा सकता है जो देवी देवता घराने के हैं, और जो ब्रह्मा रहेंगे वो भी हमेशा गिवर ही रहेंगे। जो मम्मा का कैरेक्टर रहेगा वो हमेशा गिवर रहेंगे संसार में, या जो ऐसी आत्माएं होंगी जो वहां पे बिल्कुल किंग एंड क्वीन प्ले करने वाली हैं, वो हमेशा गिवर रहने वाली हैं। इट इज लाइक कि भगवान हमेशा पालना का कार्य उनके थ्रू करते रहते हैं, जितना जिससे जो हो सकता है। उनको कर्म करने की फ्रीडम होती है, उनको हर चीज करने की फ्रीडम होती है, लेकिन भगवान इट इज लाइक कि वो हमेशा नजरों में तो रहते ही है, उनके थ्रू पालना होती है। ओके, आयुषी बहन बताइए। ओम शांति सिस्टर, वो आपने एक लाइन बोला ना कि द्वापर के पहले हर कर्म अकर्म होता है, तो त्रेता में तो हमें पता है कला कम कुछ कम होती है, तो उसमें जो हमारे कार्मिक अकाउंट है वो काउंट नहीं होते क्या? कला कम हमें पता नहीं चलता उस टाइम पे ना, कला कम होती है पर पता थोड़ी चलता है। अभी जैसे आपकी कला अपग्रेड हो रही है पुरुषार्थ करने के, आपको पता चल रहा है? पता नहीं चलता वहां पे ऐसे। लेकिन द्वापर के बाद हम दर्द में आ जाते तो हमें पता चल जाता है, सृष्टि बदल जाती है। वहां पे एक ऐसा कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है जिससे पुराना जो संसार है वो समा जाता है, और एक दोबारा हमें सिविलाइजेशन सेटअप करनी पड़ती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि वो हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारी तभी की सेटअप की हुई वो है सिविलाइजेशन है, जिसका मेरे पास फिलहाल कोई प्रूफ नहीं है, ना ही मुझे इस बारे में कुछ शास्त्री पता है। लेकिन हमें पता नहीं चलता है, वो हमें पता तब चलता है जब हम गिरावट में बिल्कुल ऐसे आते हैं कि हम विकारों में जाने लगते हैं, तब प्रकृति एकदम से परिवर्तित होती है, एक बड़ा परिवर्तन होता है। जैसे अभी एक बड़ा परिवर्तन होगा संगम और सतयुग से पहले, वैसे एक ह्यूज परिवर्तन देखने में आता है त्रेता के अंत पे और द्वापर के आरंभ पे।
तभी फिर इब्राहिम की आत्मा नीचे धरती पे आती है और फिर अपना धर्म सेटअप करती है। पता नहीं चलता ऐसे। त्रेता में भी आप लोग हैप्पी रहने वाले हो, आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हम गिर रहे हैं। वहां पे अगर ऐसा पता ही होगा तो फिर तो हम कष्ट में ही आ जाएंगे कि हम तो गिरावट में हैं। तो किसी लक्ष्मी नारायण को भी वो बनने पे खुशी तो ना होगी, उनको पता है अभी हम गिरावट में, गिरती कला में। क्योंकि प्रिंस और प्रिंसेस कृष्णा और राधे ज्यादा ब्यूटीफुल है, उनकी ज्यादा पूजा होती है लक्ष्मी नारायण से, क्योंकि फिर भी उनकी कला थोड़ी कम हो गई है कुछ परसेंटेज पे। तो सोचिए हमें कैसे पता चलेगा, इसीलिए हमें उधर पता नहीं चलता है। अभी आप अपग्रेड हो रहे हो तभी भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक ऑटोमेटिक चेंज आपके अंदर आता है, आपके व्यवहार में, आपके बातों में, आपके स्वभाव संस्कार में, जब आप कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ अभ्यास करते हो। ओके हाँ जी दीदी, तो इस अकर्म का मतलब क्या है इन द रियल सेंस? अकर्म इज लाइक कि यहाँ पे ना तो आप को कोई चीज अच्छा करके उसका अच्छा फल मिलने वाला है, ना कोई चीज का बुरा फल मिलने वाला है। इट इज लाइक कि आप किसी किए गए प्रारब्ध को भोग रहे हो। आपने कुछ बहुत अच्छा किया है, उसकी वजह से आपको प्रारब्ध मिल रही है, और उस इट इज लाइक कि वो गिफ्ट में से, इट इज लाइक अ गिफ्ट कि वो आपको मिला एक पर्टिकुलर समय, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। वहां पे ना आपको श्रेष्ठ कर्म करना है। ऐसा नहीं कि श्री लक्ष्मी नारायण जाके अगर प्रजा के घर बनवा रहे तो उनका श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। उनका काम है वहां पे पालना करना, सबके लिए सब कुछ सेटअप करके देना। जो भी किंगडम सेटअप होगा वो सब उनका श्रेष्ठ कर्म नहीं बन रहा, वो कर्म केवल संगम पे बन रहा है। एंड इसके बाद त्रेता तक नहीं बनेगा। एंड जब आत्मा गिरावट में आती है, अपने वाइसेस में आती है, तब वो वाइसेस के थ्रू किए गए कर्म विकर्म बनते हैं। लेकिन त्रेता और द्वापर में आप कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हो कि आपको कोई कर्म कर रहे हो या विकर्म कर रहे हो या अकर्म कर रहे हो। ओके तो विष्णु समझ आ रहे हैं, द वन हु इज पालनहार, दो सोल्स का कॉम्बिनेशन। अभी इनके हाथ में गदा क्यों दिखाते हैं? और गदा इज लाइक कि युद्ध समाप्त हो चुका है। जब युद्ध में कोई आत्मा होती है तो जिसे हनुमान जी को दिखाते हैं तो उनकी गदा हमेशा कंधे पे दिखाते हैं एवरीथिंग इज मीनिंगफुल। तो जब कंधे पे गदा इज लाइक कि कोई युद्ध के मैदान में खड़ा है, रेडी पोजीशन में है। एंड जब गदा नीचे इज लाइक कि युद्ध पे विजय प्राप्त हो चुकी है। ये एक इंटरनल युद्ध होता है हम लोगों का ही, और जब हम उस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं तभी तो हम श्री विष्णु जैसे थोड़े थोड़े बनते हैं, या ये कहे संपूर्ण ब्रह्मा जैसे थोड़े थोड़े बनते हैं। एग्री करते हो इस चीज को? प्लीज रेज। ओके सो गदा समझ में आया। अभी अगर स्वदर्शन चक्र की बात करें तो बाबा जिन भी आत्माओं को निमित्त बना रहे हैं, या जो भी आत्माएं श्री विष्णु जैसा है या पालनहार है, अगर हम ये कह रहे हैं ना श्री विष्णु इज लाइक कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं, दो आत्माएं कंबाइंड होके ऐसे आत्मा बन रही है जो बाबा से डायरेक्टली अलाइंड है। एंड बाबा इज फ्री टू यूज देम to radiate his vibrations, to transform the world, to send the energy। वो complete clear connection है उन लोग का। ओके तो ये चीज होती है विष्णु के कैरेक्टर पे कि वो बिल्कुल फ्री, ऐसे आत्माएं है समर्पित बुद्धि, या ऐसी दो आत्माएं चुनी गई है जो बिल्कुल फ्री है, जिनके थ्रू बाबा की सारी फ्रीक्वेंसी, सारी एनर्जी रेडिएट हो सकती है संसार में। अगर एक ऊपर है और दो नीचे है तो दोनों के थ्रू भगवान ऑपरेट कर सकते हैं, उनको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है उनके ऑपरेशन के लिए। नेटवर्किंग सिस्टम के जैसा काम करता है। ओके तो वो ऐसा ब्रह्मा बाबा के थ्रू पालना हो रही है, जैसे ब्राह्मण्स और सृष्टि में जो भी परिवर्तन का काम हो रहा है, उनका जो लाइट फॉर्म है बाबा का। हाँ अभी अगर आपने समझा हो कि ब्रह्मा, अगर आपने पहले सेशन लिया था जब हम ये कह रहे थे कि ब्रह्मा इज अ पोजीशन काइंड, एक पोजीशन टाइप से, ये तो हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा है, हमारे फादर है, हमारे फाउंडिंग फादर है, वो आत्मा ने पुरुषार्थ किया है संपूर्ण बने, वो एक कैरेक्टर हो गया। पर इट इज लाइक अ पोजीशन ऑल्सो, तभी बाबा हमें कहते हैं बाप समान बनो। तो अभी भले ही वो ऊपर से कुछ भी रेडिएट कर रहे हो, पर इधर नीचे हम भी वही चीजें रेडिएट कर सकते हैं, हम भी उतने ही सिग्नल्स कैच कर सकते हैं, और हम भी संसार के अंदर परिवर्तन के निमित्त बन सकते हैं, भगवान के वाइब्रेशंस के रिसीवर बन सकते हैं, और उनको पूरे संसार पे रेडिएट कर सकते हैं। तो ब्रह्मा इज लाइक अ पोस्ट ऑल्सो, कि एक पोजिशन है जिसको अटेन करना चाहिए, अचीव करने लायक एक पोस्ट है। सिमिलरली विष्णु इज ऑल्सो लाइक अ पोस्ट, एक पोजिशन जिसके अंदर विष का बिल्कुल भी अणु नहीं होता। इज लाइक कि उनके अंदर थोड़े भी विकार नहीं होते, ठीक है, विकार ना होना, विष का अणु भी नहीं होना, इज लाइक विष्णु। तो ये एक भले ही
नेगेटिव डेफिनेशन है उनके टर्म की इज लाइक एक द पॉजिटिव, कोई जैसे अंकिता नाम है मेरा, तो मेरे नाम का एक पॉजिटिव मीनिंग है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको नाम को नेगेटिवली यूज किया जाता है लेकिन उसके नाम का अर्थ पॉजिटिव होता है। नेगेटिव मतलब वैसा वाला नेगेटिव नहीं, लेकिन एक डेफिनेशन का टर्म होता है ये। विष्णु, जिसमें विष का अणु भी नहीं हो। ओके, तो जब उनको स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं तो इज लाइक कि वो संगम युग की ही बात हो रही है, और यहाँ पे उन दोनों सोल्स को या विष्णु को संसार के आदि मध्य अंत, अपने सभी जन्म, अपने सभी जो भी रोल उन्होंने प्ले किया, उन सब की नॉलेज है उनको, वो स्वदर्शन चक्रधारी है। ऑलराइट, तो इसीलिए उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है, और इसीलिए बाबा हमें भी कहते हैं कि आप स्वदर्शन चक्रधारी बने ताकि आप डिटैच्ड हो जाओ इस ड्रामा से। वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां पे वो ड्रामा की इन्फ्लुएंस में नहीं होते। एक होता है कि आप धरती वाले पोर्शन में जब भी आते हो तो आप ड्रामा के साइकिल अनुसार ही चलोगे, लेकिन जब एक आत्मा सूक्ष्म वतन में होती है तो पॉइंट 0 पोजीशन पे आके खड़ी हो जाती है, जो कि बाबा ने 1969 के संदेश में भी बोला हुआ है कि वो पॉइंट 0 पोजीशन पे आके खड़े हो जाते हैं, जिसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है। तो वहां पे ना तो ड्रामा उन पे प्रभाव डालता है, ना ड्रामा अनुसार उनको चलना पड़ता है। इस लाइक कि वो एक ऐसी पोजीशन पे जहां वो कर्म अकर्म और इन सभी बंधनों से परे है। सिमिलरली विष्णु इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन द पॉइंट 0 पोजिशन, जहां पे बाबा उनको यूज करके सृष्टि की पालना का कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, और ये मेजर ये जो वर्क है संगम युग पे ही होता है। हाँ, जब वो आत्माएं जन्म में धरती पर आती है तब उनसे अलग वाइब्रेशन जरूर रेडिएट होते हैं, पर मेजर रोल जो होता है विष्णु का वो संगम युग पर ही होता है। ओके, एंड देन उनके हाथ में शंख दिखाते हैं, इज लाइक कि उन्होंने ज्ञान ध्वनि किया, ज्ञान का गुंजन किया, या ज्ञान इतना धारण किया और धारण करके दूसरों को सुनाया भी। ठीक है, गूंज की या शंख ध्वनि क्या बजती है? एक तो लास्ट मोमेंट पे जब युद्ध हो रहा हो तभी बजती है, या तो इज लाइक शंख नाद बज रहा है। तो एक ऐसे पोर्शन की बात हो रही है जहां या तो परिवर्तन हो रहा है और जिन्होंने ज्ञान की गुंजन किया। ठीक है, इतना विजय भी हो जाती है तब भी शंखनाद करते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि विजय होने पे भी शंखनाद करते हैं, या जिसमें ज्ञान होता है और जो ज्ञान का गुंजन करता है, इज लाइक गरज करता है, उसके हाथ में भी शंख होता है। ठीक है, एंड कमल इज लाइक कि संसार के हालात बहुत अजीब है, संसार के लोग बहुत अजीब है, जिस दुनिया में वो है वो अलग है, लेकिन वो डिटैच्ड है उस पोर्शन से। कमल हमेशा कीचड़ में दिखाते हैं, धरती से ऊपर उठा हुआ दिखाते हैं, जिनकी पंखड़ियों पे एक भी डॉट भी नहीं होता है वो कीचड़ का। सिमिलरली विष्णु को वो दिखाते हैं जो हाथ में कमल पुष्प, उसका अर्थ ये होता है कि वो इस धरती से उठे हुए हैं, उनका यहाँ के आत्माओं का इन पे इन्फ्लुएंस नहीं होता, ना ही तो वो आत्मा जो किसी के भी विकर्मों के भी प्रभाव में है, ना तो काफी चीजें ऐसी जो उन पे प्रभाव नहीं डालती है। तो वो दोबारा बात यही हो रही कि जो विष्णु को सूक्ष्म वतनवासी इसीलिए दिखाया जाता है कि वो ऐसे कंप्लीट फॉर्म में है वो आत्माएं जो बाबा उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंड अगेन ये एक पोजीशन है जो अटेन की जा सकती है, हम सब भी वही बन सकते हैं, पुरुषार्थ करने की बात होती है बस। ओके, उनको सत्युगी की ड्रेस में क्यों दिखाया है? क्योंकि आत्मा प्योरीफाई हो चुकी है, उसके अंदर संपूर्ण ज्ञान भी है। ठीक है, वो संगम युग का ज्ञान भी धारण करती है, लेकिन शरीर भी पवित्र ही धारण करेगी। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती है क्योंकि तुम लोग का शरीर इम्प्योर है। एक बार के लिए तुम संपूर्ण भी बन गए तभी भी तुम्हारे, अभी मेरे ऐसे क्या व्हाइट टी शर्ट में मंदिर में बिठाएंगे क्या? मुझे नहीं बिठा सकते ना, बिकॉज ये ड्रेस ये जो अभी मैं बॉडी कैरी करती हूँ ये इम्प्योरिटी से बर्थ हुआ है इसका, तो इसकी पूजा नहीं हो सकती है। इसीलिए विष्णु को एक कंप्लीट फॉर्म में दिखाया जाता है जहां पे उनकी बॉडी भी प्योर दिखा रखी है, आत्माएं भी प्योर है और बाबा उनको यूज भी कर रहा है। तो एक कंप्लीट ह्यूमैनिटी का वर्जन होता है विष्णु। गृहस्थ आश्रम को भी रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीट गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे बाबा ये दिखा रहे कि गृहस्थियों का कंबाइंड रूप से पवित्र रहना कितना जरूरी होता है, क्योंकि पालना उन्हीं से होती है, कोई एक आत्मा से नहीं होती, कंबाइंड वर्जन से पालना होती है।
गृहस्थियों के लिए ये बहुत बड़ा होता है कि हमें विष्णु जैसे प्योर दोनों को आत्माओं को होके चलना है, बाबा का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना है, इस सृष्टि पे रहते हुए कमल पुष्प समान बनना है, यहाँ के लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, यहाँ की इम्प्योरिटी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, व्यर्थ के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, ज्ञान का गुंजन करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है और युद्ध में नहीं रहना है। अभी हम सभी मैक्सिमम युद्ध में है, एक इंटरनल युद्ध के अंदर है। हमें काफी चीजें समझ भी नहीं आ रही होती है, काफी चीजें समझ भी आ रही होती है। इट इज लाइक अ पोजिशन कि हम यहाँ युद्ध में खड़े हैं। अभी अंदर सबके एक भयानक युद्ध चल रहा है। जो प्रशार्थी ब्राह्मण है उसको ज्यादा भयानक युद्ध चल रहा है, उसको पता होता है कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा चीजें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रही है, पर एक स्टेबिलिटी रहती है कि चीजें ठीक हो रही है, मैं सही दिशा में हूं, मुझे पता है कि मैं सही दिशा में हूं। ठीक है, समझ आया विष्णु? जी जी। इनको बिल्कुल सुंदर दिखाते हैं, संपूर्ण वर्जन में दिखाते हैं। एक कंप्लीट गृहस्थी जोड़ा कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक कंप्लीट गृहस्थी कैसे होते हैं, वैसे दिखने चाहिए। उनको कहते हैं श्री विष्णु। ठीक है, जो कि और अगर इसको फीमेल वर्जन में लेके आया जाए तो महालक्ष्मी की पूजा होती है, वहां पे भी दोनों आत्माएं कंबाइंड है। ठीक है, महालक्ष्मी इज लाइक जहां पे जैसे जो श्री लक्ष्मी है, नाउ शी इज द लीडर, तो शी इज द मैनेजर ऑफ द हाउस। जो सतयुग में जो कारोबार चलता है उसके अंदर जो श्री नारायण का कार्य होता है वो केवल इट इज लाइक कि अगर वो ये नहीं कि वो पैसे का कारोबार संभाल रहे, देख रहे धन कितना है, वो सारा मैनेजमेंट का काम श्री लक्ष्मी का ही होता है। बाकी अर्निंग का देखना, ये देखना कहाँ से क्या आएगा, वो सब चीजें भले ही होती हो कि कितना कहाँ से क्या निकल रहा है। ऐसी बाबा ये भी कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भी अगर कोई व्यक्ति कमा के ला रहा है तो उसका मैनेजमेंट का काम हमेशा एक स्त्री को ही देना चाहिए। और एक स्त्री में इतने गुण होने चाहिए कि वो उस धन को मैनेज कर सके, वो ये लगा सके कि उसको पता होना चाहिए कहाँ पे कितना क्या लगाना है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा घर गृहस्थ चलता है। ऐसे नहीं कि जो कमा रहा है वो ही कमा रहा है, वही एक चीज डिसाइड कर रहा है, वही चीजें बता रहा है, तो वो फैमिली हैप्पी फैमिली नहीं होती जहाँ पे एक बंदा सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख के चलता है कि मैं कमा रहा हूँ ना, मैं पैसे ला रहा हूँ ना, तो आई विल डिसाइड। तो ये चीज बहुत डेंजरस हो जाती है। तो वो घर बिल्कुल संपन्न घर नहीं रहता, या फिर ये कह सकते हैं वहाँ शांति नहीं होती। यहाँ पे कमाने का कारोबार भले ही नर का होता है और नारी का काम होता है उसको मैनेज करना, कहाँ पे कितना क्या लगाना है, वो मैनेजमेंट हमेशा एक फीमेल को देखना चाहिए। या एक हैप्पी फैमिली में ऐसा ही होना चाहिए, एक अगर सुखी संपन्न परिवार चाहिए तो। ऑलराइट, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है श्री विष्णु के कैरेक्टर से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी, अहम चतुर्भुज विष्णु और नारायण में क्या अंतर है? बताया ना, वहाँ पे सोल्स डिफरेंट होती हैं। चतुर्भुज विष्णु इज लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सोल्स वेयर श्री लक्ष्मी एंड नारायण बोथ आर कंबाइंड एंड बाबा इज यूजिंग बोथ ऑफ देम। ये दोनों गृहस्थी कंबाइंड आत्माओं की बात हो रही है। एंड जो श्री नारायण होते हैं वो केवल एक आत्मा है और वो सतयुगी आत्मा है, वो सतयुग के होने वाले महाराज है। तो वो संगम युग पे या सूक्ष्म वतन में उनको नहीं दिखा सकते। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी को नहीं है? शंकर का चैप्टर आज पूरा करें कि कल समझाओगे? लेट हो जाएगा हमें, हम कल ही समझाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। दीदी एक चीज और, जैसे बाबा कहते हैं वहां पे जो फेस होता है ना लक्ष्मी एंड नारायण का, दोनों का सिमिलर होता है काफी, तो ऐसा कहाँ है? वो तो हमारी फोटोज में दिखाया जाता है, क्योंकि हम अभी डिजाइन ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं वो दिखते कैसे। हम डिजाइन ऐसा कर लेते हैं कि वो दिख रहे एक जैसे, वहां थोड़ी ना एक जैसे होंगे। कैसे होंगे श्री कृष्ण और कैसी होंगी राधे? कृष्ण से ज्यादा हैंडसम होंगी श्री राधे। बावन बताया कंचन काया, गोल्डन बॉडी। ठीक है रितेश दादा, रिलैक्स। तो ऐसा नहीं होगा उधर, ऐसा थोड़ी होगा। दोनों मेल फीमेल कैसे सेम हो सकते हैं? राधा विल ऑलवेज ब्यूटीफुल मोर देन कृष्णा। वो ज्यादा सुंदर होंगे सभी से फॉर श्योर, पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि श्री राधे विल बी मोर ब्यूटीफुल। ये बताया है ना कि उनको मुस्टैच नहीं होते, मुस्टैच और बियर नहीं होते। हाँ, नहीं होता उधर। जो भी सतयुगी आत्माएं होते हैं उनको ऐसा नहीं होता। वो तो वहाँ की प्रकृति भी तो अलग होती है ना, इम्प्योरिटी नहीं होती। बहुत सारे नियम है जो यहाँ के लागू ही नहीं होते उधर।
वहाँ की जो दिनचर्या होती है, वहाँ की जो प्रकृति होती है, वहाँ का जो कारोबार होता है, यहाँ से बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें उधर होंगी ही नहीं। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक वीडियो भेजेंगे, तो आप लोग सुनना, जिन्होंने कुछ ने पहले भी सुनी होगी। दादी, देवता दादी का सेशन मैंने भेजा था, राइट? देवता दादी की है। हाँ जी, तो उनकी, तो वो सुनना आप, और उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ दिनचर्या, वहाँ कारोबार कैसा होता है। ओके, ठीक है। ओम शांति, टेक केयर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, दुनिया के सबसे प्राचीन प्रतीकों में से एक यानी त्रिमूर्ति को सदियों से सिर्फ एक धार्मिक कैलेंडर की तस्वीर माना गया है। हाँ, वही पुरानी फ्रेम की हुई तस्वीर जो शायद हम में से कई लोगों ने घर की दीवारों पर टंगी हुई देखी है। बिल्कुल, जिसके बीच में 4 भुजाओं वाले विष्णु हैं, बाईं ओर सफेद दाढ़ी और कपड़ों में बूढ़े ब्रह्मा है, और दाईं ओर ध्यान की मुद्रा में बैठे शंकर। और सबसे ऊपर एक चमकता हुआ सा एक रहस्यमयी प्रकाश बिंदु भी तो है ना? सही कहा। आमतौर पर कोई भी इस तस्वीर को देखकर यही सोचेगा कि ये बस एक पौराणिक कलाकृति है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तस्वीर असल में आइंस्टाइन के थर्मोडायनामिक्स और आधुनिक न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत ही एडवांस्ड ब्लूप्रिंट है, जिसे बस इंसान जैसी आकृतियों के रूप में कोड कर दिया गया था। वाह, मतलब देवताओं की आकृतियों में छुपा हुआ एक पूरा विज्ञान। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, यानी द त्रिमूर्ति साइकिल डिकोडिंग कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन, वो इस चित्र को एक बिल्कुल नए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से खोलकर रख देती है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा में इस सब को डिकोड करते हैं। और इसको डिकोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने देखने का नजरिया थोड़ा बदलना होगा। कैसा नजरिया बदलना होगा? देखिए, हम इस चित्र को किसी मंदिर की मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम आर्किटेक्चर के मैप की तरह देखने वाले हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर पूरा जोर देती है कि ज्ञान तभी काम का है जब हम उसके पीछे का क्यों और कैसे समझें। मतलब सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि चित्र में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। एकदम सही। हमें ये समझना है कि ये 3 आकृतियां और वो सबसे ऊपर का प्रकाश बिंदु असल में ब्रह्मांड और मानव चेतना के काम करने के तरीके को कैसे दर्शाते हैं। तो इस मैप को हम 3 परतों में समझने वाले हैं। पहला, भौतिक विज्ञान की थर्मोडायनामिक्स, दूसरा मानव मस्तिष्क का मनोविज्ञान, और अंत में ब्रह्मा कुमारी के दर्शन के माध्यम से इसका सबसे गहरा आध्यात्मिक अर्थ। तो बिना किसी देरी के इस मैप की पहली परत यानी विज्ञान से शुरुआत करते हैं। हाँ, देखिए, चित्र के नीचे साफ साफ लिखा है ब्रह्मा यानी सृजन, विष्णु यानी पालन, और शंकर यानी विनाश। बचपन से हमने यही सुना है कि ये 3 देवता दुनिया चलाते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री साफ कहती है कि इन्हें इंसान जैसी आकृतियों के रूप में देखना बंद करना होगा। इन्हें ऊर्जा के परिवर्तन के चक्र यानी साइकिल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखना चाहिए। एक सेकंड, क्या हम सच में यहाँ भौतिक विज्ञान और ऊर्जा के नियमों की बात कर रहे हैं, वो भी एक धार्मिक चित्र में? बिल्कुल। देखिए, विज्ञान में एक बहुत ही बुनियादी नियम है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अच्छा, तो इस नियम को थर्मोडायनामिक्स के नजरिए से इस चित्र पर कैसे लागू करेंगे हम? मान लीजिए एक तारे का निर्माण हो रहा है। नेबुला में गैस और धूल इकट्ठा होकर एक नया आकार ले रहे हैं। ये ब्रह्मांड की अवस्था है। मतलब ब्रह्मांड सिर्फ एक देवता का नाम नहीं है, बल्कि किसी भी नए सिस्टम के उभरने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन एक तारा हमेशा तो बनता नहीं रहता ना, एक समय तो आता होगा जब वो स्थिर हो जाता है। और वही दूसरी अवस्था है। जब वो तारा चलने लगता है तो अंदर का गुरुत्वाकर्षण और बाहर निकलने वाली ऊर्जा एक परफेक्ट बैलेंस में आ जाते हैं। विज्ञान इस बैलेंस को इक्विलिब्रियम कहता है। भी सिस्टम जब अपनी सबसे स्थिर और बैलेंस्ड अवस्था में होता है तो वो विष्णु की अवस्था है, जिसे पौराणिक कहानियों में पालन कह दिया गया है ना? एकदम सही पकड़ा। पर यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। अगर विष्णु इक्विलिब्रियम है तो फिर शंकर विनाश कैसे हुए? क्योंकि देखिए, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि हर सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ती है। हाँ, यानी समय के साथ चीजें बिखरती हैं या टूटती हैं। वही तो। और विनाश हमेशा एक हिंसक और उथल पुथल वाली प्रक्रिया होती है, जैसे कोई सुपरनोवा विस्फोट। लेकिन
चित्र में शंकर तो आंखें बंद करके बड़ी शांति से ध्यान में बैठे, बिना किसी ऊर्जा के टकराव के। ये शांत दिखने वाला विनाश कैसे हो सकता है? यही तो इस ब्लूप्रिंट का सबसे शानदार हिस्सा है। हम विनाश को हमेशा एक धमाके की तरह देखते हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर एंट्रोपी सिर्फ चीजों का टूटना नहीं है। तो फिर क्या है? ये ऊर्जा का एक रूप से मुक्त होकर वापस ब्रह्मांड में मिल जाना है, ताकि कुछ नया बन सके। शंकर का ध्यान में बैठना ये दर्शाता है कि ये विनाश असल में ऊर्जा का अपनी मूल और शांत अवस्था में वापस लौटना है। अच्छा, मतलब ये कोई अराजकता या केओस नहीं है, ये पुराने सिस्टम को समेटने की एक बहुत ही फोकस्ड प्रक्रिया है। बिल्कुल। पुराना तारा मरेगा, उसके तत्व अंतरिक्ष में फैलेंगे और उन्हीं तत्वों से फिर कोई नया ग्रह या कोई नया जीवन बनेगा, यानी साइकिल फिर से ब्रह्मा की तरफ घूम जाएगा। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। मतलब एक प्राचीन चित्र को लिया और वो सीधे सीधे मैक्रोफिजिक्स का मॉडल बन गया। और देखिए, स्रोत सामग्री यही नहीं रुकती। ये कहती है कि जो नियम बाहर ब्रह्मांड के लिए काम करता है, वही नियम अंदर हमारे मानव मस्तिष्क के लिए भी काम करता है। रुकिए, ये भौतिकी का नियम हमारे मनोविज्ञान या हमारी चेतना पर कैसे लागू हो सकता है? अगर हम माइक्रो यानी सूक्ष्म स्तर पर आएं, तो ये नियम हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को हूबहू दर्शाता है। हमारा दिमाग हर पल खुद को रिवायर कर रहा है ना। हाँ, न्यूरोसाइंस में तो यही कहते हैं कि जब भी इंसान कुछ नया सीखता है तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। बिल्कुल, नई कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं। चेतना का ये जागरण और ये नई समझ का निर्माण ही मानसिक स्तर पर ब्रह्मा की अवस्था है। मुझे ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला हिस्सा समझने के लिए एक उदाहरण की जरूरत पड़ेगी। क्या हम इसे एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर या रैम की तरह देख सकते हैं? कैसे मतलब? जैसे ब्रह्मा वो स्थिति है जब हम कोई नया ऐप इंस्टॉल कर रहे होते अपने फोन में। ये तुलना काफी हद तक सही दिशा में जा रही है, लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ब्रह्मा सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना नहीं है, ये एक नए और बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण है। अच्छा, एक पूरा नया ओएस। तो फिर इसमें विष्णु की क्या जगह है? जब वो नई स्किल या वो नया विचार इंसान की पहचान का हिस्सा बन जाता है ना, जैसे जब कोई गाड़ी चलाना सीखता है, तो शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है। हाँ, शुरू में तो पूरा ध्यान गियर और क्लच पर ही होता है, लेकिन बाद में वो एक सहज आदत बन जाती है। दिमाग एक स्थिर और संतुलित अवस्था में बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए काम करता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह संतुलन और स्थिरता की अवस्था ही विष्णु है, एक परफेक्ट मेंटल इक्विलिब्रियम। तो फिर शंकर की अवस्था क्या होगी? फोन वाले उदाहरण में क्या ये फोन को रीसेट करने जैसा है? आप बताइए, फोन रीसेट कब करना पड़ता है? जब फोन हैंग होने लगता है ना, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे फालतू ऐप रैम खा रहे होते हैं। तो क्या शंकर उन बैकग्राउंड ऐप्स को फोर्स क्लोज करने की प्रक्रिया है? निश्चित रूप से। वाह, ये बैकग्राउंड प्रोसेस को फोर्स क्लोज करने वाली बात एकदम सटीक है। हमारे दिमाग में और हमारी चेतना में सालों से जमा हुए कई पुराने ट्रॉमा, अहंकार, डर और पुरानी आदतें बैकग्राउंड में लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा चूस रही होती हैं, जिसे हम मेंटल बैंडविड्थ भी कह सकते हैं। और इंसान इन पुरानी पहचानों से इतना जुड़ जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। सही कहा। शंकर की अवस्था वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां इंसान इन पुरानी और बेकार हो चुकी न्यूरल वायरिंग को तोड़ता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिकंस्ट्रक्शन या लेटिंग गो करना कहते हैं। ओह, तो इसीलिए शंकर को ध्यान में दिखाया गया है, क्योंकि डर या अहंकार को किसी बाहरी हथियार से तो काटकर अलग नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं, इसको तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही फोर्स क्लोज कर सकते हैं। ये बहुत ही तार्किक बात है। मतलब विनाश किसी बाहरी दुनिया का नहीं हो रहा है, विनाश इंसान की खुद की पुरानी और टॉक्सिक आदतों का हो रहा है। और देखिए, साइकोलॉजिकल डिटॉक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पुरानी वायरिंग को तोड़े दिमाग नई वायरिंग के लिए जगह नहीं बना सकता। ये चेतना का एक निरंतर घूमने वाला पहिया है। विज्ञान और मनोविज्ञान की इस डिकोडिंग के बाद अब हम स्रोत सामग्री के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां ये शायद सबसे गहरा दावा करती है। स्रोत सामग्री कहती है कि दुनिया ने इस चित्र को आज तक पूरी तरह से गलत समझा है। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका आध्यात्मिक दर्शन इस चित्र की सबसे सटीक व्याख्या करता है। तो चलिए सबसे ऊपर वाले हिस्से से शुरू करते हैं। चित्र में सबसे ऊपर एक छोटा सा चमकता हुआ प्रकाश बिंदु है जिसे शिव कहा गया है। आमतौर पर लोग सिर्फ नीचे की 3 आकृतियों को ही देखते हैं, लेकिन स्रोत सामग्री कहती है कि वो प्रकाश बिंदु ही एकमात्र रचयिता है और यहीं पर सबसे बड़ा शिफ्ट आता है। कैसे? अक्सर तो यही मान लिया जाता है ना कि ब्रह्मा रचयिता है। हाँ,
लेकिन अगर हम ब्रह्मा कुमारी इस दर्शन की गहराई में जाएं, तो वो साफ करता है कि कोई भी भौतिक या मानवाकार आकृति ब्रह्मांड की रचयिता नहीं हो सकती। वो प्रकाश बिंदु, जिसे सर्वोच्च चेतना या शिव कहा गया है, वही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अच्छा, इसके लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट कोट भी दिया गया है। उसमें लिखा है, मनुष्य मनुष्य को तो पावन बना ना सके, पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया को बदलने या चेतना के इस विशाल चक्र को घुमाने की ताकत किसी इंसान में नहीं है। लेकिन रुकिए, अगर सर्वोच्च चेतना ही असली रचयिता है, तो फिर ब्रह्मा की क्या जरूरत पड़ गई? वो प्रकाश बिंदु सीधे ही दुनिया को क्यों नहीं बदल देता? ब्रह्मा को सृजनकर्ता क्यों कहा गया है? ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के विज्ञान को समझना होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? वो कैसे? घर का एक छोटा सा 200 वोल्ट का बल्ब जलाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्ब तो तुरंत फट जाएगा, ऊर्जा बहुत ज्यादा है वहाँ। एकदम सही। उस अनंत ऊर्जा को घर के बल्ब तक पहुंचाने के लिए बीच में एक ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होती है, जो उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को कम करके इस्तेमाल के लायक बना सके। अच्छा, तो इस फिलॉसफी के अनुसार शिव वो अनंत ऊर्जा का स्रोत है, यानी परम सत्य और पवित्रता। और मानव चेतना इतनी गिर चुकी है कि वो सीधे उस सर्वोच्च ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए उस प्रकाश बिंदु को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम है ब्रह्मा। ओ, तो ब्रह्मा भगवान नहीं है, वे बस एक इंसान है जो एक ट्रांसफॉर्मर का काम कर रहे हैं। यही बात स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से कहती है। ब्रह्मा एक मानव आत्मा है। एक और बहुत ही दिलचस्प कोट वहां दिया गया है कि यह भी तो मनुष्य था ना, इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि वो सर्वोच्च चेतना ब्रह्मा नाम के एक साधारण मनुष्य के मन और बुद्धि में प्रवेश करके आध्यात्मिक ज्ञान का संचार करती है। हाँ, शिव ऊर्जा देते हैं और ब्रह्मा उस ऊर्जा को मानवीय भाषा और समझ में ढालते हैं। तो यहाँ सृजन का मतलब पहाड़ों या नदियों का सृजन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा के माध्यम से एक डिवाइन इंटेलेक्ट, यानी एक नई और शुद्ध मानव चेतना का सृजन है ना। एकदम सटीक। लेकिन अगर ब्रह्मा एक माध्यम है, तो फिर विष्णु कौन है? स्रोत सामग्री में जो विष्णु के बारे में लिखा है वो मेरी थोड़ा समझ से बाहर जा रहा है। उसमें क्या लिखा है? हम ब्रह्मा और शिव के संबंध को समझ रहे थे, अचानक ये लक्ष्मी और नारायण कहाँ से आ गए? देखिए, ये समझना थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के रूप में देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। अच्छा, ब्रह्मा वो प्रक्रिया है जहाँ ज्ञान दिया जा रहा है, यानी कॉज। हाँ, और विष्णु कोई शुरुआत नहीं है। विष्णु उस आध्यात्मिक परिवर्तन का अंतिम परिणाम यानी इफेक्ट। जब कोई मानव आत्मा शिव के ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लेती है और खुद को शुद्ध कर लेती है, तो वो परफेक्शन की स्थिति में पहुंच जाती है। और इस आदर्श अवस्था को ही स्वर्णिम युग या सतयुग कहा गया है। तो विष्णु असल में एक स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब एक लक्ष्य। बिल्कुल। विष्णु 4 भुजाओं वाले इसीलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी और नारायण यानी नर और नारी और प्रकृति और पुरुष के पूर्ण संतुलन के प्रतीक हैं। ओ, जिसे हमने विज्ञान में इक्विलिब्रियम कहा था और मनोविज्ञान में जिसे मेंटल बैलेंस कहा था, वही अध्यात्म में विष्णु की परफेक्शन और प्यूरिटी की अवस्था है। हाँ, ये वो अवस्था है जहाँ इंसान के अंदर का हर द्वंद्व खत्म हो चुका है और वो पूरी तरह से दिव्य बन चुका है। मतलब विष्णु वो भविष्य का वर्जन है जो इंसान को बनना है। ये सच में बहुत खूबसूरत विचार है। लेकिन अगर विष्णु अंतिम लक्ष्य है, तो फिर शंकर की भूमिका क्या रह जाती है यहाँ? ब्रह्मा ने ज्ञान दिया और इंसान विष्णु बन गया, उसमें शंकर की क्या जरूरत है? याद कीजिए, हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी वाले हिस्से में क्या बात की थी? क्या पुराना सिस्टम हटाए बिना नया सिस्टम स्थापित हो सकता है? नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है। रैम पहले क्लियर करनी पड़ेगी। बस ब्रह्मा कुमारी इस दर्शन भी यही स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे सर्वोच्च चेतना ज्ञान देती है, इंसान के अंदर मौजूद अशुद्धिता, विकार और पुराने कर्मों का बोझ सतह पर आने लगता है। और शंकर उस गहरी आंतरिक सफाई की प्रक्रिया का प्रतीक है। हाँ, ये बिना हथियारों का पूरी तरह से अहिंसक विनाश है। अहंकार, क्रोध, मोह और लालच, ये सारे विकार ध्यान के माध्यम से नष्ट किए जाते हैं। तभी शंकर ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि बुराइयां किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि मन के एकांत में ध्यान के माध्यम से ही खत्म होती हैं। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल साइकिल को एक साथ रखकर देखें, तो ये एक
लगातार चलने वाला सेल्फ रिपीटिंग लूप है। हाँ, जिसमें सबसे ऊपर वो प्रकाश बिंदु एक पावर हाउस की तरह काम कर रहा है। वो ब्रह्मा नाम के ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से नई चेतना का सृजन करता है और उस नई चेतना के आने से पुरानी सड़ी गली आदतें और विकार ध्यान के माध्यम से नष्ट होते हैं, जो कि शंकर की अवस्था है। और जब ये सफाई पूरी हो जाती है तो आत्मा अपने पूर्ण संतुलित और दिव्य स्वरूप में आ जाती है, जिसे विष्णु कहते हैं। और देखिए, ये चक्र पूरे ब्रह्मांड के समय पर भी लागू होता है, जिसे कल्प कहा जाता है, जहां दुनिया अशुद्धिता से वापस शुद्धता की ओर जाती है। यही त्रिमूर्ति का सबसे गहरा रहस्य है। ये सब सुनने में बहुत ही विशाल और ज्ञानवर्धक लग रहा है। एक तरफ थर्मोडायनामिक्स है, दूसरी तरफ न्यूरोप्लास्टिसिटी और फिर ये गहरा आध्यात्मिक दर्शन। हाँ, लेकिन किसी भी विश्लेषण का मूल मकसद तभी पूरा होता है जब उसे हम अपनी जिंदगी में उतार सकें। बिल्कुल, द डीप डाइव का मिशन हमेशा यही होता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों या थ्योरी तक सीमित ना रहे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भारी भरकम ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। किसी साधारण मंगलवार या बुधवार की सुबह ये त्रिमूर्ति साइकिल किसी के किस काम आ सकती है? देखिए, स्रोत सामग्री ने इस विशाल ब्रह्मांडीय नियम को 24 घंटे के रूटीन में बहुत ही व्यवहारिकता के साथ बांट दिया है। अच्छा, वो कैसे? इसे हम दिन के 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले है सुबह का समय। ये मानव मस्तिष्क के लिए ब्रह्मा अवस्था होनी चाहिए। नींद से उठने के बाद दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। हाँ, उस वक्त दिमाग नए विचारों को बहुत जल्दी पकड़ता है। यही वो समय है जब किसी को कुछ नया और सकारात्मक सीखना चाहिए, कोई गहरा आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ना या सुनना चाहिए। ये दिन भर के लिए नई और शुद्ध ऊर्जा का निर्माण करता है। मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले दुनिया भर की नकारात्मक खबरें या सोशल मीडिया की उथल-पुथल देखने के बजाय अपने दिमाग के ट्रांसफॉर्मर में कुछ शुद्ध ज्ञान डालना चाहिए। सही कहा। फिर आता है दिन का समय, जब लोग समाज के बीच होते हैं, काम कर रहे होते हैं और चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं। ये विष्णु अवस्था होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। यहाँ चुनौती ज्ञान ग्रहण करने की नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में लागू करके संतुलन और पवित्रता बनाए रखने की है। मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहना, यही विष्णु की स्थिति है, जो कि सुनने में आसान लगता है, लेकिन दिन भर उस संतुलन को बनाए रखना असल में एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसीलिए दिन का अंत इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। रात का समय शंकर अवस्था है। दिन भर में हम कई तरह की ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं, है ना? हाँ, हो सकता है किसी से कोई बहस हुई हो, कोई तनाव हो या कोई नकारात्मक विचार हावी हो गया हो। तो सोने से पहले ध्यान के माध्यम से उन सभी पुरानी और बेकार चीजों को, उस दिन भर के मनोवैज्ञानिक कचरे को फोर्स क्लोज कर देना बहुत जरूरी है। यानी सोने से पहले आंतरिक नकारात्मकता को नष्ट करना जरूरी है, ताकि अगले दिन कोई पुराने बोझ के साथ ना उठे। और इन तीनों अवस्थाओं को सफलता से चलाने के लिए जो बैटरी चाहिए, जो निरंतर ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से आती है? वही सबसे ऊपर वाले प्रकाश बिंदु यानी शिव से। अच्छा, ध्यान या मेडिटेशन के जरिए ही कोई भी उस पावर हाउस से खुद को जोड़े रख सकता है, क्योंकि बिना उस निरंतर कनेक्शन के ना तो ब्रह्मा की अवस्था में ज्ञान आएगा, न विष्णु की अवस्था में संतुलन टिकेगा और ना ही शंकर की अवस्था में बुराइयां नष्ट होंगी। एकदम ठीक कहा आपने। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसे हर दिन एक्टिव रखना होता है। तो चलिए अब हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी एक पुरानी दीवार पर टंगी तस्वीर से, जिसे लोग सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम करने की चीज समझते थे। लेकिन इस विश्लेषण ने हमें दिखाया है कि त्रिमूर्ति का ये चित्र असल में मानव दिमाग की रीवायरिंग, ऊर्जा के संतुलन और आध्यात्मिक विकास का एक बेहद जटिल और खूबसूरत मैप है। हाँ, ये तारों के बनने और मरने के भौतिक नियमों से लेकर इंसान के अंदर चल रही चेतना की यात्रा तक सब कुछ समझाता है। ये बाहर बादलों पर बैठे देवताओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के अंदर चल रहे निर्माण, संतुलन और परिवर्तन का एक लाइव डैशबोर्ड है। और सबसे बड़ी बात जो हमें स्रोत सामग्री से सीखने को मिलती है, वो ये है कि इंसान इस चक्र का सिर्फ मूक दर्शक नहीं है। ज्ञान और ऊर्जा उसे दी जा सकती है, लेकिन उस ज्ञान को ग्रहण करना, उसे जीवन में उतारना और अपनी खुद की कमियों को नष्ट करना, ये काम किसी को भी स्वयं करना होता है। बिल्कुल, ये एक सक्रिय यानी एक्टिव प्रक्रिया है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम की ओर ले चलते हैं। हमने इस पूरे चित्र को खोलकर देखा कि कैसे जीवन लगातार निर्माण, स्थिरता और परिवर्तन के इस साइकिल से गुजर रहा है। और देखिए, सीखने को बहुत कुछ है इसमें। हाँ, और जाने से पहले सोचने के लिए एक गहरा विचार भी जरूरी है।
अगर मानव मस्तिष्क को अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, तो सोचिए कि आज रात ऐसी कौन सी पुरानी आदत है, कौन सा ऐसा पुराना डर या अहंकार है जिसे हमें शंकर अवस्था में ले जाकर हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए, ताकि कल सुबह जब नई शुरुआत हो तो चेतना का एक नया, एकदम फ्रेश ब्रह्मा अपडेट इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो। इस आत्मनिरीक्षण के साथ हम आज की चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।